सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सपोर्ट रेजिस्टेंट की बात करेंगे, जानेंगे कि मार्केट में इसे कैसे लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है और कैसे आप एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंट अपने से यूज़ करके इसे चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक रेजिस्टेंट और एक सपोर्ट होता क्या है। ठीक है, देखो प्राइस एक्शन में और ट्रेडिंग में होता यह है कि जब भी प्राइस ऊपर या फिर नीचे मूव करती है तो एक फेस ऐसा आता है जब प्राइस एक लेवल से बार बार रिजेक्शन फेस करती है और ऊपर की तरफ भागती है। ठीक है, उसे नीचे की तरफ से बायर्स सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में ऊपर की तरफ उछाल ज़्यादा आता है, जिस वजह से उस लेवल पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, हम ऐसा बोलते हैं। सेम एज रेजिस्टेंट में ऐसा होता है कि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है बट ऊपर से सेलर्स का जो दबाव रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो उनके सेलिंग करने से जब प्राइस वापस से रिवर्स हो जाती है और बार बार जब प्राइस एक ही लेवल से बार बार नीचे की ओर पुश की जाती है या फिर नीचे के ढकेली जाती है, तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल में जैसे आप अभी एक ज़मीन पे खड़े होगे तो आप जब एक ज़मीन से जंप लगाओगे, ठीक है, पर एक टाइम के बाद ग्रेविटी आपको ज़मीन पे वापस नीचे खींचेगी, ये आपका लैंड हो गया। ठीक है, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं प्राइस एक्शन के लैंग्वेज में। तो आप इस ज़मीन के नीचे से ज़्यादा नीचे तो नहीं जाओगे, आप इसी लेवल पे ही वापस जब कूदोगे तो इसी लेवल पे आप वापस आओगे। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है कि आप जो ज़मीन में खड़े हो वो आपका सपोर्ट है। अब लेट सपोज एज्यूम करते हैं आप किसी रूम में हो। अब रूम में क्या होगा, एक छत होगा। ठीक है, जब आप जंप लगाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हो, आप सिर्फ अपनी छत तक जा सकते हो। फिर वहाँ से आपको क्या होगा, आपको टक्कर लगेगी, आप वापस से नीचे जाओगे। आप जब जब जंप लगाओगे आप अपने छत के लेवल से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकते, आप उसे तोड़ के जा नहीं सकते। ठीक है, उसी तरीके से जब आप टकरा के वापस नीचे गिरते हो अपने घर के छत से, तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोल देते हैं रेजिस्टेंट, जो आपको रेजिस्ट कर रहा है, जो आपको झेल रहा है, और सपोर्ट जो नीचे से आपको हेल्प करता है ऊपर जाने के लिए। बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंट होता है जहाँ से प्राइस ऊपर नीचे टकरा के इस लेवल से भागती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि लेट सपोज अब मैं अगर अपने छत पे, ठीक है, लेट सपोज प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि मैं अपने छत को बार बार एक ही बार में तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ हथौड़ा से। लेट सपोज बहुत टाइम मैंने प्रयास किया। अब जब मैं बहुत कंटिन्यूस टाइम से एक ही जगह पे बार बार जब मैं प्रेशर लगाऊंगा या फिर मैं उसे ब्रेक करूंगा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मेरा जो ऊपर का लेवल है या फिर मेरी जो रेजिस्टेंट एरिया है जो या फिर मेरी छत है वो एक टाइम पे टूटेगी। तो क्या होगा, जो यहाँ पर से ये रेजिस्टेंट होगा ना, वो एक टाइम के बाद टूटेगा। जब ब्रेकआउट आएगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा, वो एज ए सपोर्ट के जैसे रिएक्ट करेगा इन फ्यूचर में। सेम एज सपोर्ट के साथ भी यही होता है, जब बार बार प्राइस एक सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है, बट जो सेलर्स हैं अगर वो ज़्यादा एग्रेसिव है और प्राइस को वापस से सपोर्ट पे बहुत टाइम तक ला रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सपोर्ट भी ब्रेक डाउन होता है या फिर सपोर्ट भी टूटता है। तो सपोर्ट के टूटने से क्या होगा, वो सपोर्ट जो रहेगा वो उसके बाद फ्यूचर में एज ए रेजिस्टेंट फेस करेगा और फिर बाद में वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करके इसी रेजिस्टेंट को टच करते हुए फिर नीचे गिरेगा। तो ये होते हैं आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंट। सपोर्ट वो लेवल होता है जो नीचे से प्राइस को ऊपर की ओर ढकेलेगा, रेजिस्टेंट वो लेवल होता है जहां से प्राइस को ऊपर की तरफ से नीचे की ओर ढकेला जाएगा। मार्केट में की लेवल्स जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंट बोलते हैं उसे हम की लेवल्स बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट में लेवल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं की लेवल्स। मार्केट में की लेवल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक्चुअल की लेवल। ठीक है, एक्चुअल की लेवल होता है, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल की लेवल। ठीक है, अब एक्चुअल की लेवल क्या होता है, जब जैसे यहाँ से प्राइस एक स्विंग बना के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, प्रीवियस में क्या हुआ होगा कि एक जो प्राइस है वो ऊपर से रेजिस्टेंट फेस करके यहाँ से नीचे गया होगा, तो एक स्विंग यहाँ पे बना, एक स्विंग यहाँ पे बना, तो इसके वजह से एक की लेवल बनाने में हमको हेल्प हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक एक्चुअल की लेवल हो गया। ठीक है, बट क्या होता है कि मार्केट में कुछ साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं या फिर होल नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 51,000 का लेवल है, 51,200 का लेवल है, 51,400, 51,800, 52,000। तो ये क्या होता है कि जब पीछे कोई लेवल, लेट सपोज क्या होता है कि कभी कभार मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आज मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, कल का प्राइस एक्शन कुछ यहाँ पर था जिसका सब रेजिस्टेंट ये रहा, सपोर्ट यहाँ पर ये रहा। ठीक है, बट अब क्या होता है कि मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप यहाँ पर ओपन हो जाती है। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रही है, तो उसके लिए हम एक्चुअल की लेवल तो मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि आज मार्केट अपने
जो प्रीवियस डे का मार्केट है उससे बहुत ऊपर ओपन हुआ है, तो उसके लिए अब नया सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम साइकोलॉजिकल की लेवल्स को फिर आइडेंटिफाई करके उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंट को मार्क करते हैं। कैसे? लेट सपोज यहाँ पर अभी मार्केट ने कुछ मूवमेंट किया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 54,400 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, तो इसको हम एज अ सपोर्ट बोल देंगे। और ऊपर में अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, लेट सपोज 55,200 है यहाँ पर, तो उसे हम साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल ऐसा बोलेंगे। तो मार्केट में ऐसा होता है कि जब भी मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल के होल नंबर कोई लेवल के पास जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ रिएक्शन मिलते हैं, क्योंकि इस साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है और ऑपरेटर्स अपने ऑर्डर्स को इन्हीं लेवल्स पे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सो दैट मार्केट में अच्छा लिक्विडिटी बने और मार्केट में मोमेंटम आए। तो ये होता है की लेवल्स, और हम की लेवल्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंट को मार्क करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब सपोर्ट रेजिस्टेंट को कुछ लोग मार्क करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आप इनके रेजिस्टेंट को मार्क करने के लिए कोशिश करते हो, या तो आप इनके सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश करते हो, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें आप मेजर लेवल को या फिर मेजर एरिया जहाँ से रेजिस्टेंट या फिर सपोर्ट एरियाज को जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है वो एरिया आप आइडेंटिफाई करने में इसकी एक्यूरेसी सही नहीं होती। हॉरिजॉन्टल रे के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने रेजिस्टेंट मार्क किया, फिर आपके मन में डाउट आता है कि यार ये वाला विक छूट रहा है तो इसको मैं कवर कैसे करूं, फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंट क्रिएट हो रहा है, फिर ऊपर में यहाँ पर बॉडी में भी रेजिस्टेंट क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ पर एक और विक बन गई है, तो मैं अपने रेजिस्टेंट को ये मानूं कि ये मानूं कि यहाँ पर मानूं ये बॉडी को लेके, तो ये कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है हॉरिजॉन्टल रे के साथ। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका यूज़ ना करो, क्योंकि जो बड़े लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं या फिर आप एडवांस ट्रेडिंग में सीखने जाओगे और कल को आप जब ट्रेडिंग करोगे तो आप जोन का यूज़ करोगे। जोन क्या होता है? एक रेक्टेंगल शेप में होता है जिसमें आप अपने एरियाज को मार्क करते हो, ठीक है। अब जोन का मतलब क्या होता है कि जोन एक ऐसा एरिया रहता है जब प्राइस यहाँ से भी जाएगा तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जब प्राइस यहाँ से भी जाएगा तो इधर से इम्पैक्ट पड़ेगा, जब प्राइस इस एरिया में जाएगा तो भी इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंट के लेवल पे पड़ेगा। तो चाहे रेजिस्टेंट इस लेवल से फेस करे, इस लेवल से फेस करे, या फिर बीच से लेवल से फेस करे, या तो इतना देर रुक के फिर से यहाँ से गिरे, तो ये क्या कर रहा है? ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस दायरे में, ठीक है, इस जोन के दायरे में जब भी प्राइस आता है तो रेजिस्टेंट क्रिएट होता है, ऊपर से सेलर सेलिंग करते हैं और प्राइस को नीचे ले जाया जाता है। इसलिए हम जोन बना के काम करते हैं। हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंट क्रिएट करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टचेस आ रहे हैं, मतलब कि प्राइस कहाँ सबसे ज़्यादा अपने आप को टच कर रहा है, ठीक है। दूसरा कि सबसे ज़्यादा स्विंग कहाँ पे क्रिएट हो रही है। स्विंग्स किसको बोलते हैं? प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया तो ये हो गया इसका स्विंग, ठीक है। प्राइस जब ऊपर गैप अप ओपन हुआ होगा, फिर यहाँ से नीचे जा रहा होगा, फिर अचानक से ऊपर जब सपोर्ट लेके क्रिएट हुआ तो यहाँ पर इसने जो घुमाव दिया तो उसको स्विंग बोलते हैं। अब जब इनके बीच हम कोई एक लाइन को मार्क करते हैं या फिर एक मेजर की लेवल को मार्क करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट होगा, ठीक है, बट इसके लिए क्या हुआ? ये आपका रेजिस्टेंट हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। स्विंग क्या होता है? एक घुमाव होता है, उसी के बेसिस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंट को मार्क करते हैं, और ये बहुत बेटर और एक एक्यूरेट तरीका होता है किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंट को मार्क करने का, ठीक है। तो अभी आप देखोगे घुमाव अपने को आइडेंटिफाई करना है, मतलब अपने को स्विंग आइडेंटिफाई करना है, और मोस्ट नंबर ऑफ द टचेस हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया से बहुत ज़्यादा एक ही लेवल से टचेस आ रहे हैं और कहाँ से प्राइस का घुमाव आ रहा है। यहाँ से प्राइस का घुमाव आ रहा है, यहाँ से प्राइस का घुमाव आ रहा है, यहाँ से प्राइस का घुमाव आ रहा है, ठीक है। इस लेवल से प्राइस का घुमाव आ रहा है, देखो कि प्राइस ऐसे घुमा है, फिर इस लेवल से प्राइस का घुमाव, फिर इस लेवल से प्राइस का घुमाव, फिर इस लेवल से प्राइस का स्विंग क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही एरिया से बहुत सारे स्विंग्स क्रिएट हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ टचेस यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो हम इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम इसको रेजिस्टेंट बोल सकते हैं। अब हम ये रेक्टेंगल टूल लिया है मैंने, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंट प्लॉट करूँगा कुछ इस तरीके से। अब इस जोन को बनाने से मुझे बहुत हेल्पफुल मिल रही है, क्योंकि मुझे इससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि जब भी इस एरिया में प्राइस आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सेलिंग दिखती है मेरे को। सेलिंग यहाँ से होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर सेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी इस जोन में मार्केट आता है तो वहाँ से क्या होता है, सेलिंग आने लगती है, सेलिंग आने लगती है। और जब भी यहाँ पर फिर से इस जोन में आया तो वहाँ पर भी प्राइस का जो बाय मोमेंटम है वो फेक पड़ा, और यहाँ से प्राइस फिर देखोगे नीचे करेक्शन करते हुए नीचे चला गया था। तो इस केस में हमारे लिए
ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंट बन गया, ठीक है, जहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, मोस्ट नंबर ऑफ द टचेस, बहुत बार टचेस करके मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, प्लस जब भी मार्केट इस एरिया को फेस करने जाता है तो वहाँ पर सेलिंग आता है, सेलिंग आता है, सेलिंग आता है, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, मतलब कि ये हो गया आपके लिए प्रैक्टिकली एक छत जहाँ से प्राइस को ऊपर ना जाने में हेल्प नहीं मिल पा रही है और प्राइस को नीचे की ओर पुश किया जा रहा है। अब हम उसी तरीके से सपोर्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब सपोर्ट अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। तो अब अगर आप जाते हो एक हॉरिजॉन्टल रे को या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करके सपोर्ट मार्क करने का, तो इसमें प्रॉब्लम फिर से यही होता है। देखो यहाँ पर एक अच्छा आपने सपोर्ट मार्क किया, ठीक है, अब यहाँ पर देखो वहाँ पर एरिया छूट रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी एरिया छूट रहा है, यहाँ पर भी एरिया छूट रहा है। तो कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि मैं इसको सपोर्ट मानूं कि मैं एडजस्ट करके इसको प्राइस को ऊपर ले जाऊं, तो मैं इसको सपोर्ट मानूं, क्योंकि प्राइस का जो रिजेक्शन है वो कहाँ से फेस हो रहा है, वो यहाँ से भी फेस हो रहा है, यहाँ से भी फेस हो रहा है, यहाँ से भी फेस हो रहा है और यहाँ से भी फेस हो रहा है। तो प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यही होता है, इसलिए हम जोन बना के काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक जोन की मदद से एक सपोर्ट एरिया को मार्क करूंगा। तो अब यहाँ पर सबको क्लियर है कि देखो जब भी इस एरिया में प्राइस आ रहा है तो वो सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, जब भी प्राइस इस एरिया में आता है तो वहाँ पर सपोर्ट क्रिएट होता है, दैट्स वाई मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। जब भी इस एरिया में आता है तो क्या होता है, इस एरिया के आने से पहले ही प्राइस में सपोर्ट क्रिएट हो जाता है और फिर से वहीं पर एक और सपोर्ट क्रिएट होकर मार्केट ऊपर चले जाता है, ठीक है। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंट जोन की वजह से अगर आप मार्क करते हो तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंट, ठीक है, इसे मैं क्या बोलोगे, आप रेजिस्टेंट बोलोगे, इसे आप आपका सपोर्ट बोलोगे, ठीक है। अब इन फ्यूचर में क्या होता है कि अगर ये रेजिस्टेंट टूट जाता है, ठीक है, प्राइस कल को ऐसे चले जाता है तो यही रेजिस्टेंट बाद में फिर इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा और यही सपोर्ट कल को अगर ब्रेक भी हो जाता है तो ये सपोर्ट क्या होगा, इन फ्यूचर में आपका रेजिस्टेंट के जैसे काम करेगा। अब ऐसे मार्केट में जहाँ पर बहुत सारा मोमेंटम क्रिएट हो, जहाँ पर एक अप ट्रेंड भी हो, एक साइडवेज भी हो, एक डाउन ट्रेंड भी हो और बहुत कुछ वॉलेटिलिटी भी हो, तो ऐसे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसे मार्क करते हैं एक बार और एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से भी इसी तरीके से चार्ट में प्रैक्टिस करें सो दैट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमें सबसे पहले टॉप पे क्या दिख रहा है कि मार्केट एक जगह से रेजिस्टेंट फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अपने को मोस्ट नंबर ऑफ टचेस और हाई नंबर ऑफ स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पर एक स्विंग लगा है, यहाँ पर एक स्विंग है, मार्केट का घुमाव आके मार्केट नीचे गया, यहाँ पर एक स्विंग है, देखो मार्केट कितना अच्छा ऐसे नीचे गया है, ठीक है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि मार्केट में एक एरिया ऐसा बन रहा है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंट फेस कर रहा है और मार्केट को नीचे ढकेला जाता है, ठीक है। बट अब इसमें फिर से वही प्रॉब्लम है कि मार्केट यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक विक बना हुआ है और एक बॉडी भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ से रेजिस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर ये ऊपर तरफ से भी रेजिस्टेंट फेस कर रहा है और यहाँ पर ये बॉडी से भी रेजिस्टेंट फेस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जोन के तरफ से मार्क कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे और इसको हम मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंट हो गया जिसमें प्राइस क्या हो रहा है, एक जगह से रेजिस्टेंट फेस करके गिर रहा है। और ये हो गया साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट, क्योंकि नंबर देखोगे 50,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है जहां से प्राइस को साइकोलॉजिकल वाइज में प्राइस को नीचे ढकेले जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ऊपर में जो सेलर्स हैं वो बैठे हुए हैं जो प्राइस को नीचे रखने में ज़्यादा खुश है, इस रेजिस्टेंट के ऊपर मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। अब उसी टाइप से हमको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो स्विंग यहाँ पर कहाँ पे बना है, यहाँ पर एक स्विंग है और यहाँ पर एक स्विंग है, देखो ये ऊपर गया पर ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके वजह से एक स्विंग क्रिएट हो गया। दो स्विंग्स मिले तो उसके बीच में एक एक्चुअल की लेवल हम मार्क कर सकते हैं, एक्चुअल लेवल मार्क कर सकते हैं जिसकी वजह से सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, एक सपोर्ट अभी मिल गया, ठीक है। अब देखना मोस्ट नंबर ऑफ टचेस, क्या और जगह पे टच हो रहा है नंबर, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सपोर्ट क्रिएट हो रहा है पर यहाँ पर विक्स बन रहा है और प्लस यहाँ पर भी सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ट्रेंड कुछ ऐसा है, टेढ़ा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, सीधी लाइन नहीं है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, जोन के हेल्प से मार्क कर लेंगे, जिससे हमको पता रहे कि जब भी इस मार्केट में ये जब जोन में प्राइस आता है तो वहाँ पर क्या होता है, मार्केट में सपोर्ट एक एरिया जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसको बनाने से मैं कैसे हेल्पफुल रहा कि मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे को आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। जब भी प्राइस इस एरिया में आता है तो यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है
और जब भी प्राइस फिर से इसी एरिया में आता है तो इस जोन में आने से वापस से सपोर्ट क्रिएट होता है और वापस से प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो मेरे लिए ये हो गया ऊपर का रेजिस्टेंट, नीचे का सपोर्ट। अब मैंने बताया था कि जब भी एक सपोर्ट टूटता है तो वो क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे एक सपोर्ट टूटा तो वो फ्यूचर में एज अ रेजिस्टेंट काम करेगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। जब प्राइस यहाँ पर सपोर्ट तोड़ा, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ। फिर क्या हुआ कि मार्केट जब इसको वापस से रिट्रेस करने ऊपर गया, ठीक है, पुल बैक लिया, तो ये सपोर्ट जो था बाद में फ्यूचर में इसके लिए क्या फेस कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंट के जैसे काम किया। फिर प्राइस को नीचे की ओर पुश किया गया और प्राइस को फिर नीचे तक ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट टूट के क्या हुआ, एक रेजिस्टेंट के जैसे वर्क किया। ठीक है, तो ऐसा ही फ्यूचर में आपको प्राइस एक्शन वाइज देखते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर और फिर मेरे को देखना है कि नीचे और कौन कौन से सपोर्ट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से मेरे को एक स्विंग ढूंढना है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, प्राइस को नीचे ना जाने में क्या बोलते दिक्कत हो रही है और यहाँ पर रिजेक्शन विक्स बहुत बन रहे हैं, मतलब कि प्राइस को ऊपर ढकेला जा रहा है। और दूसरा स्विंग कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, देखो यहाँ पर जो प्राइस का इतना अच्छा घुमाव आया है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अच्छी लाइन हम खींच के इसको सपोर्ट के जैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर देखोगे तो इसको सपोर्ट माने कि इसको सपोर्ट माने, इसको सपोर्ट माने कि ये विक्स को अटैच करे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम फिर से जोन की मदद से इस एरिया को प्लॉट करेंगे। ऐसे ये आपका क्या बन गया, देखो कितना अच्छा सपोर्ट बना है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर इसी एरिया में प्राइस आके सपोर्ट फेस करके प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, अब देखो वापस से क्या हुआ कि ये सपोर्ट टूटा, तो ये क्या करेगा, बाद में इन फ्यूचर ये रेजिस्टेंट के जैसे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है और देखो कितना अच्छा परफेक्टली प्राइस एक्शन है यहाँ पर। अगर अब मैं इसको स्ट्रेच करूँ तो फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, ये सपोर्ट टूटा और फ्यूचर में जब इसे रीटेस्ट करने गया तो यही सपोर्ट क्या हुआ, इन फ्यूचर में रेजिस्टेंट बना और प्राइस फिर ऐसे रिट्रेस करके फिर वापस में डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होकर प्राइस देखोगे नीचे तरफ अच्छा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंट मार्क होता है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, मोस्ट नंबर ऑफ टचेस और मोस्ट नंबर ऑफ स्विंग्स, वो आइडेंटिफाई करना है। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्रिएट करना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्विंग फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी एक स्विंग फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी एक स्विंग फॉर्म हुआ है, पर यहाँ पर भी एक स्विंग फॉर्म हुआ है। बट मोस्ट नंबर ऑफ टचेस, सबसे ज़्यादा टच कहाँ पर हो रहा है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा टच है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया और मार्केट इसी एरिया से ऊपर भाग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे सपोर्ट के एरिया में ब्लॉक कर बना के इसे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी इस जोन में प्राइस आता है तो प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। अब यहाँ से रेजिस्टेंट फेस कर रहा है, ऊपर से भी कहते हैं सेलिंग बन रहा है, अब यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से अगर इसको लाइन को मार्क करोगे तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, बट अगर आप जोन की मदद से इस एरिया को ऐसे प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से एक जोन में बंधेगा, जिसमें ये क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों रेजिस्टेंट बना, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग था, घुमाव था मार्केट का। देखो ये नीचे आया, फिर ये घूमा, फिर ये ऐसे नीचे गया, तो ये क्या हुआ, ये एक स्विंग हुआ। ठीक है, फिर जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक घुमाव आया, जिसके कारण प्राइस ऐसे नीचे गया। ठीक है, तो ये घुमाव हुआ, तो हम उस स्विंग को कितने बार स्विंग बना, 1 और 2 बार एक ही एरिया से स्विंग क्रिएट हो रहा है, तो उस एरिया को हम जब ऐसे लाइन बना के मार्क करेंगे या फिर जोन बना के, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए रेजिस्टेंट ऐसे बन के निकलेगा। ठीक है, तो होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि रेजिस्टेंट और सपोर्ट बना के कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके और कैसे नंबर ऑफ टचेस को आइडेंटिफाई करके सपोर्ट रेजिस्टेंट को ईजी वे में प्लॉट किया जाता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो, और दूसरी वीडियो किस पे चाहिए आप वो भी बता सकते हो, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उस पर एक नई वीडियो बना सकूं। तो तक के लिए अपना ध्यान रखें और सही तरीके से इसे प्रैक्टिस करके चार्ट में तभी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंट को बना के सही तरीके से ट्रेड करें।